ये पानी बरस गया, कच्ची फसल का आलू कमजोर हो गया है, अब नहीं आएगा, भाव तेज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम एक बार फिर पीएस कोल्ड स्टोरेज के ऑनर सुशील कुमार बाबूजी के साथ हैं और बड़ा ही मुश्किल से बाबूजी के से टाइम मिला। आज आज पुराने आलू की क्या स्थिति है, नए आलू की क्या स्थिति है, किस दिशा में किसानों को चलना चाहिए, इस राइड को देखते हुए खोदना चाहिए या रुकना चाहिए, इन्हीं सब बातों पे चर्चा होगी। स्वागत है सर चैनल पे हमारे। बताइए सर, अब आने वाले समय के बारे में या पुराने आलू विषय को थोड़ा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप पूरे क्षेत्र से, आलू के क्षेत्र से सारी रिपोर्टें लेकर के किसान की, व्यापारी की, लागत की, बिक्री की, बाहर की मंडियों की, बाहर के व्यापारियों की, सबकी सूचनाएं किसानों तक संप्रेषित करते हैं। इसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सराहना करने के लिए आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का, हमारी टीम करती है जो आप हमारे चैनल की सराहना। ये सर पुराने आलू क्या स्थिति है? अब तो समय लास्ट है। अब लास्ट तो समय है ही। अब पुराने आलू का पहले से हाल बेहतर है। मोटे आलू का भाव अच्छा है, केवल गुल्ली गुल्ला जो मीडियम आलू है उनकी परेशानी है। बाकी जितना मोटा आलू है वो अच्छे भाव से बिक जाएगा। आलू भी बहुत कम ही रह गया है, 90% मिल तो खाली हो गए हैं, जिनमें कुछ नहीं बचा। 10% मिल बचे हैं ऐसे जिनमें आलू है। लेकिन पिछले साल के औसत में इस वर्ष पुराना आलू काफी कम है, तो उसके बिकने की पूरी संभावना है और बहुत अच्छे दाम से बिकने की संभावना है। पिछली साल की आपने चर्चा की सर, पिछली साल हमने भी देखा बहुत आलू फेंक दिया गया, लेकिन इस साल हमें बाहर सड़कों पर या कोल्ड के बाहर आलू नहीं देखते। उसकी केवल एक वजह रही, बंगाल। बंगाल ने मार्च में भी आकर के आलू को तेज कर दिया। उनका आलू जाकर के उन्हें 1800 रुपए क्विंटल पर कोल्ड स्टोरेज के अंदर उनका पहुंचा। वो बाजार में कभी उनके पैसे खड़े नहीं हुए, वो इंतजार करते रहे। यूपी को समय मिल गया, यूपी ने भरपूर आलू काटा और उसका पूरा फायदा किसानों को इस वर्ष मिला है। अब सर जरा देश के अंदर जैसे साउथ है और पूर्वांचल है, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। साउथ में क्या पोजीशन है, पूर्वांचल में क्या पोजीशन है, क्या पश्चिम में पोजीशन है, इस पे थोड़ा सा। देखो, साउथ में तो आलू अब बिक्री का समय आया है पुराने आलू का। भरमार भी पुराने आलू की खत्म हो गई। जितने उनको डिमांड है उतना आलू स्टोरों में पुराना है नहीं, तो वो तो चारों तरफ की डिमांड खुली हुई है जहाँ पुराना खाया जाता है। बाकी पूर्वांचल की बात है, सब नया खाते हैं। छिटपुट होटल के लिए या चाट टिक्की समोसा के लिए पुराना आलू बिकता है, तो वो थोड़ा बहुत मंडियों में पहुंच रहा है, पूर्वांचल में भी तो वो बिक रहा है। पहले से स्थिति हर आलू की बेहतर है। सर बुंदेलखंड में भी पुराना खाया जाता देखिए, सब जगह पुराना खाया जाता है। जिसको पुराने का टेस्ट है, खासकर शुगर फ्री का, जो शुगर फ्री खाने वाला है वो आज भी शुगर फ्री खा रहा है और उसी की वजह से ये आलू बिक रहा है। बाकी आलू में वो टेस्ट नहीं रहता है। वो तो उस समय आलू अगर नया आ जाए तो उस समय भी हाइब्रिड खाना लोग बंद कर देंगे। अब इस समय पूरा नया है, पावर से है, मोटा भी है, उत्पादन भी बढ़िया है, बाजार में आ भी खूब रहा है, मंडियों में पहुंच भी खूब रहा है, तो अच्छे से बिक रहा है इस समय। आगे बहुत नहीं तैयार है, बंगाल में भी नया तैयार नहीं है, बिहार में भी पिछले साल से कुछ कम है, इसलिए नए आलू की बिक्री जो है फिलहाल अभी ठीक है। और 1 हफ्ता 10 दिन में बम्पर आवक आने की उम्मीद है। अगर बम्पर आवक आई और बंगाल में या अन्य क्षेत्रों में जो पीछे गड़ा है अगर वो तैयार हो गया, तो हो सकता है एक बार आलू पर फिर मैंने भाव टूट जाए नए आलू के। है। तो सर हम क्या उम्मीद करें, कब तक भाव टूट जाएंगे? किसानों को इस समय क्या करना चाहिए जिनका तैयार है और वो मीडियम खोद रहे हैं? इस उनके अंदर एक भय है कि ऐसा ना हो मार्केट डाउन हो जाए, इस वजह से वो मीडियम खोद के लिए आ रहे हैं मार्केट में। फिलहाल अभी 1 हफ्ते 10 दिन तो डाउन होने की संभावना नहीं है, और उसके बाद अगर चारों तरफ का तैयार होता है, बाजार में आता है, तो भाव टूट सकते हैं। अगर क्रमशः ऐसे ही धीरे धीरे खुदता चला गया तो भाव स्टैंड भी रह सकते हैं। बहुत कम भाव पर किसान बेचेगा ही नहीं, क्योंकि लागत महंगी है
और लागत अगर नहीं निकलेगी तो वो भी साल भर उसके लिए है इंतजार करने का। तो कोल्ड स्टोरेज से लेकर के और अंत तक अपना बेचता रहेगा। अंत में कुछ भी हो, फसल बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। उसकी वजह केवल मौसम है। दिन जी। में भगवान सूर्य की धूप है, रात्रि में चंद्रमा की किरणें हैं, स्वच्छ आसमान है, अच्छा मौसम है। दिन में आलू का पौधा बढ़ रहा है, रात में आलू बढ़ रहा है, इसलिए फसल तो बहुत अच्छी आने की उम्मीद है। अगर कुदरत ने कुछ न किया तो रिकॉर्ड उत्पादन। 500 रुपए तक अगर सर दाम मिलते रहेंगे तो किसान उम्मीद है खोता रहे। हाँ, बिल्कुल खोदता रहेगा। 500 तक के अगर पैसे मिले तो बिल्कुल लागत खोदता सीधी हो रहेगा। जाएगी। हाँ, लागत सीधी होती रहेगी और अब किसान उस तरह से अनजान नहीं रहा पहले की तरह। अब उसको चारों तरफ से खबर मिलती रहती है। आप ही का चैनल सबको जगाए रहता है। इसे तमाम जगह से वो अपनी न्यूज़ इकट्ठी करते रहता है, जिसमें उसको फ़ायदा दिखाई पड़ता है, वो काम करता है। फिलहाल किसानों में अब जागरूकता है। पूरे वर्ष किसानों को अच्छा पैसा मिला और ये वर्ष और मैंने पिछले साल से लेकर के पूरे वर्ष का जो भाव आलू का रहा है, ऐतिहासिक भाव रहा। इतना एक मुश्त आलू शुरू से अंत तक इस भाव में कभी नहीं बिका। 96 को छोड़ करके आज तक ऐसा भाव कभी नहीं बिका। आने वाले समय में प्रोडक्शन को देखते हुए हमें लगता है कोल्ड सब भर जाना चाहिए। हाँ, अपने क्षेत्र में तो खासकर यूपी में तो भर ही जाएँगे। अब आगे जैसे बीज नहीं गया, इस वर्ष कतई नहीं बिका, बहुत कम बिका, जी। 20-30% बीज बिका। अगर नहीं लगाया गया तो ये बम्पर प्रोडक्शन भी खप सकता है। जी। आगे अगर माने गुंजाइश है तो जैसे इस साल चाल आलू की बंद हो गई तो अगले वर्ष वो चाल बंद नहीं होगी, चलती रहेगी तो आलू बिक भी सकता है। आपका कहने का मतलब जो बीजा की मार कम रही, बीजा फेंका गया, इसका असर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिला के बाबूजी किसानों को ये किसान समझे कि बाबूजी के संदेश के हिसाब से अगर 500 का दाम मिलता रहे तो खोदना चाहिए। बिल्कुल खोदना चाहिए। 500 का अगर दाम मिल रहा है जी। तो खोदना चाहिए। प्रोडक्शन को देखते हुए आने वाले समय में कोल्ड मालिकों की भी धड़कनें अब तेज नहीं होंगी क्योंकि ऐसा लगता है कोल्ड तो भर ही जाएंगे। देखो किसान एक बार ऐसा माहौल पैदा कर देता है जी। कि कोल्ड स्टोरेज मालिकों के धड़कनें दिल बढ़ जाती धड़कनें बढ़ जाती है। वो तुरंत रिपोर्ट करता है, उसमें नहीं निकला, उसमें मारा गया। जरा से अगर कहीं अभी मौसम खराब हो हाँ, जाए हाँ। तो अभी हवा बना देगा कि अब वहाँ सब मारा गया, यहाँ सब मारा गया, अब आलू बचा नहीं। अब हम ही लोग दिखाने लगते हैं ये मारा गया, वो मारा गया। आप भी लोग उस समय जी, दिखाते जी। हो। थोड़ा क्षेत्र होता है जैसे बरसात के हाँ, हाँ। का आप जी, लोग प्रसारण करते हैं, तो जहाँ गड्ढे होते हैं, जी। जो खेत खाली होते हैं, वहाँ पानी भर जाता है। हाँ, तो वही वो अब उतना दिखाते ही हैं। आप दिखाते हो और बिल्कुल उसको सही। देख करके आदमी आंकड़ा गलत लगा लेता लगा है, लेता है, सही। जबकि सब बच जाता है। इस बार भी इस बार यही हुआ था। सबने यही दिखाया कि हाँ। नहीं कच्ची फसल खत्म। हुँ, जहाँ मर भरे थे वही खेत दिखा दिए, हाँ। लेकिन जो ऊपर के खेत थे नहीं दिखाए। तो केवल 10-15% 20% का फर्क पूरी खेती पर पड़ता है जी, प्राकृतिक उत्पाद से। बाकी सब फ्रेश रहता है, वो बाजार में आया नहीं जी। और उसी ने बाजार को तोड़ा। जो अनुमान लोगों ने लगाए थे कि ये पानी बरस गया, कच्ची फसल का आलू कमजोर हो गया है, जी। अब नहीं आएगा, भाव तेज हो जाएगा, वो अनुमान गलत साबित हुए। जब से आलू निकलना शुरू हुआ, बराबर निकला। बराबर निकल ही रहा है। 15 दिन का गैप लोग कह रहे थे, हाँ, पूरा वही, वही। हिंदुस्तान उस पर अनुमान लगा रहा था, लेकिन वो 15 दिन का गैप भी नहीं आया। आलू प्रतिदिन आया और प्रतिदिन चलता रहेगा। और नया आलू जो सर फर्रुखाबाद, छिबरा मऊ और तिरवा को हम देखते हैं, उसको देखते हुए ठठिया में 50 रुपए टाइट बिक रहा है। इसका क्या कारण? देखो इसका कारण ये है कि मंडी समिति में जो आलू फर्रुखाबाद में बिकता है, नंबर एक तो 3% कच्चा आड़ती लेता है, 2% पक्का आड़ती लेता है, तो 5% का तो ये खर्चा हो गया। उसके बाद मंडी समिति तो सब जगह हर मंडी में हर लगती मंडी। है, उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्रुखाबाद के व्यापारी लादने वाले पुराने, वो बगैर मुनाफे के नहीं लाते। हमारी ठठिया या तिरवा की जो मंडी है, यहाँ आलू कंपटीशन पर बिकता है। बहुत से लोग खरीदार हैं, लोकल के खरीदार हैं। उनको नहीं मिला, उन्होंने भाव चढ़ा दिया। मुनाफे पर भी काम करते हैं, बगैर मुनाफे के भी काम करते हैं, घाटे पर भी काम करते हैं। ये तो सर हमने भी देखा है, चढ़ा देते हैं। हाँ, बिल्कुल ये सही बात। इसलिए ये बाजार यहाँ टाइट है और वहाँ बाजार इसीलिए सस्ता रहता है कि उनको भी चाहिए, कच्चे पक्के आड़तियों सहित लादने वाले को भी मुनाफा चाहिए। बगैर मुनाफा फर्रुखाबाद, छिबरामऊ ये लोग नहीं लाते।
तो छठिया में किसानों को पैसा सर मरने की तो उम्मीद नहीं है। नहीं, लोकल का व्यापारी है, लोकल के पैसा आड़ती है, मरेगा। पैसा नहीं मरेगा। यह व्यापारियों को नुकसान हो सकता हाँ, व्यापारियों को तो नुकसान, देखो इस वर्ष पूरा साल व्यापारियों के है। नुकसान का ही नुकसान रहा में है। व्यापारी कहीं पर भी कोई जिंदा नहीं है। आप भी सर व्यापार करते हैं, आप नुकसान में फायदे में। हम तो पूरा हिंदुस्तान लेवल पर करते हैं। आप फायदे हमने में हैं, नुकसान नहीं, 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 नुकसान में सबको ही है, लेकिन ये है कि हम लोग मिली अपना चला करके नुकसान को बराबर कर रहे हैं। कम कर लेते हैं। अच्छा, कम कर अब लेते ज्यादा नुकसान होता है तो उसको कम कर लेते हैं। जैसे इस समय है, हैं। जी। अब 2-4 दिन बाद से जो आलू बिकेगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा रेट आने वाला आ भी गया है, बाकी आ रहा है। आप तो सर फरवरी तक बेचते हैं, लास्ट फरवरी तक। लगभग बहुत साल बेचा है, 26-27 फरवरी तक बेचा है। एक तरफ कोल्ड स्टोरेज में आलू की लोडिंग कर रहे हैं, एक तरफ आलू की निकासी कर रहे हैं। तो वो देखिए ऐसा है, फेंकने से कोई मतलब नहीं रहता है। अब ये व्यवस्था अपने हाथ में है, तो हम इसको जब तक चाहे चला सकते हैं। अगर यही हम दूसरे कोल्ड स्टोरेज में किराए पर रखें, वो निकाल के बाहर रख देगा, और जब निकाल के बाहर रख देता है, उसी समय बाजार में टूटन आती है, तो नहीं बिकता है, इसलिए केवल बच जाते हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन, अब इस टाइम किसानों को क्या संदेश देना? बहुत अच्छी फसल है, बहुत बढ़िया पैसा मिल रहा है। भारत सरकार माननीय मोदी जी ने 2 गुने की बात करी है और 4 गुना हो रहा है। तो 4 गुने हाँ, 3 गुना 4 गुना पैसा लेना उचित है, बुद्धिमानी है, और न लेना बुद्धिमानी नहीं। तो ये थे हमारे साथ पीएस कोल्ड स्टोरेज के ऑनर बाबूजी, जो आलू के विषय में हकीकत हमको भी कुछ मिलता है बाबूजी से बात करने के बाद, और जैसा कि हमको भी मार्गदर्शन करते रहते हैं कि आप लोग उस हिसाब से दिखाइए जिससे कि किसान जागरूक के होने के साथ साथ अपना फायदा ले। ऐसा माहौल मत बनाइए जो किसान नुकसान में जाए। तो कुल मिलाकर बाबूजी जो भी संदेश देते हैं बिल्कुल सटीक बैठता है। आज की तारीख में संदेश किसानों के लिए यही है कि जो भी फसल तैयार है बेचना चाहिए, खोदना चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है, क्योंकि प्रोडक्शन खूब है।